में सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कार्रवाई की गई है। 12 नेपाली युवतियों को एयरपोर्ट पर रोका गया। नेपाल निवासी बताई जा रही हैं सभी युवतियां। सभी को अब थाने लेकर जाया गया है। इथियोपिया के रास्ते खाड़ी देशों में बेचने की तैयारी हो रही थी। एयरपोर्ट थाना प्रभारी दिग्पाल सिंह को इसकी सूचना मिली थी। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर पुलिस ने कार्रवाई की है। करीब 1 महीने पहले भी 2 युवतियां वहां से रेस्क्यू की गई थी और अब 12 युवतियां वहां पर मिली हैं, जिनको पुलिस अब लेकर पहुंची है एयरपोर्ट थाना। रात को नेपाली दूतावास की तरफ से सूचना मिली थी कि गल्फ कंट्रीज में नेपाली युवतियां जिनको काम के बहाने से ले जाया जाता रहा है, तो वाया जयपुर आजकल ट्रेवल कर रही हैं, क्योंकि नेपाल से और दिल्ली से इन लोगों पे थोड़ा प्रतिबंध वहाँ सख्ती है, इसलिए जयपुर के रास्ते से फ्लाई करके और यहाँ से बाहर चली जाती हैं। तो 10 बजे की फ्लाइट से इनको ये वाया इथियोपिया खाड़ी देशों में जाने वाली थी। फिर इनको जयपुर इमिग्रेशन को हमने कहा कि इनको रुकवाया और अब हम इनको नारी निकेतन या महिला केंद्र जो भी है वहाँ छोड़ेंगे और संबंधित दूतावास को सूचना कर दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, सोना तस्करी के बाद अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लगातार मामले जयपुर एयरपोर्ट पर सामने आ रहे हैं। देखिए ऋषभ, बिल्कुल जिस तरीके से कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आई थी जिसमें नेपाली 2 युवतियां थी, उनको पकड़ा गया था और उन दोनों नेपाली युवतियों को खाड़ी देशों में यहाँ से भेजा जा रहा था जबरन। और इसी को लेकर के जो पुलिस जो थी वो पहले से अलर्ट थी, और चूंकि जो जयपुर एयरपोर्ट का जो रास्ता जो है वो तस्करी करने का ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और सेफ रहता है। ऐसे में आज एक बार फिर से एक एनजीओ की सूचना पर यहाँ पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एयरपोर्ट से 12 नेपाली युवतियों को यहाँ पर दस्तयाब किया है। क्योंकि ये जो 12 युवतियां थी, इनको खाड़ी देशों में भेजा जाना था और नेपाल से वाया दिल्ली होते हुए ये जो युवतियां थी जयपुर आई थी, और यहाँ पर इनका जो पासपोर्ट वगैरह इनको यहीं पर मिलना था और ये प्रोवाइड भी कराया गया। लेकिन जो पासपोर्ट जो इनके पास से बरामद हुए हैं, जो दस्तावेज बरामद हुए, वो भी फर्जी पाए गए हैं। इमिग्रेशन की जो टीम है वो फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एक बड़ी घटना यहाँ पर ये आई है कि लगातार ये बैक टू बैक दूसरी घटना देखने को मिली है, जब युवतियों को यहाँ से तस्करी कर खाड़ी देशों में बेचा जा रहा है। हालांकि ये सारी चीजें जांच का विषय है कि वाकई में क्या बेची जा रही थी, लेकिन प्राइमरी जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ये बात तो तय हो गई है कि ये युवतियां जो है इनको काम दिलाने के बहाने इथियोपिया होते हुए दुबई में यानी खाड़ी देशों में यहाँ पर इनकी तस्करी की जानी थी और वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि बेच करके ये लोग किस तरीके से इनके साथ गलत काम करने वाले थे, इस बात की भी पुलिस जो है उन तथ्यों की जांच करेगी। और जो लोग जो इनको भेज रहे थे उसके बारे में भी जो है अब एयरपोर्ट थाना पुलिस की टीम वो जानकारी जुटा रही है। साथ में जो इसमें मददगार रही है एनजीओ, उससे भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है, उसकी भी मदद ली जा रही है कि इन युवतियों के संपर्क में कौन था। क्योंकि प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो एनजीओ के जरिए ही यहाँ पर एयरपोर्ट थाना पुलिस को मिली थी, और उसी के बाद कल रात को 10 बजे जब ये इनकी फ्लाइट थी, उससे जस्ट कुछ देर पहले ही इन नेपाली युवतियों को दबोच लिया गया, उनको दस्तयाब कर लिया गया। चोरी छिपे इनको जयपुर लाया गया था और एक ही होटल में यहाँ पर रखा गया था। जब फ्लाइट की तैयारी थी जाने की, उससे कुछ देर पहले ही इनको यहाँ इन होटल से चोरी छिपे ले जाने लगे, लेकिन बाहर ही यहाँ पर पुलिस ने डेरा डालते हुए इन सभी युवतियों को यादवेंद्र, एक बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि पहले सोना तस्करी के लिए सबसे सेफ जोन माना जा रहा था जयपुर एयरपोर्ट, और अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी जयपुर एयरपोर्ट सबसे सेफ रास्ता बनता जा रहा है। 1 महीने पहले भी नेपाली युवतियां मिली थी और आज 12। इसमें तो पुलिस प्रशासन की ये सतर्कता कहेंगे कि उनको बचा लिया। पिछली बारी पुलिस ही सतर्क थी, तो एयरपोर्ट प्रशासन, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। निश्चित तौर पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऋषभ, दिल्ली या कलकत्ता या मुंबई एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर जो दूतावास की जो नजर है वो सबसे ज्यादा रहती है, और इमिग्रेशन की टीम भी जो है वो वहां पर अलर्ट रहती है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो दूतावास जो है वो नेपाली दूतावास जो होते हैं वो यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पे नहीं रहते हैं, और उनके पास इस टाइप की जानकारी भी नहीं होती है। और इन लोगों के लिए सबसे आसान जो रास्ता होता है वो यहाँ से जाने का होता है। और जिस तरीके से जो सोना पकड़ा जाता है
वो भी सबसे सेफ जो रास्ता मिलता है उनको जयपुर एयरपोर्ट मिलता है, इसलिए वाया होते हुए वो जी। जयपुर एयरपोर्ट के इस रास्ते को चुनते हैं। और यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत भी यहाँ पर ये जो युवतियां जो दस्तयाब हुई है, इन युवतियों को भी इस सेफ एयरपोर्ट के जरिए ही यहाँ से इनको खाड़ी देशों में भेजा जा रहा था। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर एयरपोर्ट प्रशासन पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं है। हालांकि अब ये जैसे घटनाएं लगातार बढ़ी है तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर ये एयरपोर्ट प्रशासन इस पूरे मामले में सतर्कता बरतेगा और इन मामलों को लेकर ऊपर तक एयरपोर्ट प्रशासन जो है अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाएगा और उसके बाद यहाँ पर दूतावास से जुड़े कुछ लोगों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। ये सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन एक अच्छी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की सूझबूझ से, पुलिस की सतर्कता से ये सभी लड़कियां जो है खाड़ी देशों में जाने से बच गई। हो सकता है खाड़ी देशों में जाने के बाद इनको बेचा जाता या गलत कामों में इनको प्रयुक्त किया जाता। तो यादवेंद्र, अब ये जो 12 लड़कियां हैं इनको क्या कहाँ भेजा जाएगा, क्या वापस नेपाल भेजी जाएंगी, इसको लेकर अपडेट दें। देखिए, फिलहाल इन सभी युवतियों को जो महिला बाल विकास का जो शेल्टर होम है वहां पर सभी 12 युवतियों को भेज दिया गया है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अब जो जांच पड़ताल शुरू होगी उन युवतियों से पूछताछ की जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग के बाद जो लोग इनसे संपर्क में थे, जो इनको भेज रहे थे, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। वो बेहद जरूरी भी है। यादवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे एवन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा जो पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे कि जयपुर एयरपोर्ट पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बढ़ी है, एक महीने में दूसरी वारदात होते होते बची। 12 नेपाली युवतियों को एयरपोर्ट पर रोका गया, जिसके बाद इन्हें दस्तयाब कर लिया गया है।